वाड़ी के बावल से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री है और यहां पर खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचते हैं। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में पहुंचे थे, मौजूद रहे। बावल को विकास योजनाओं की भी सौगात मिली है। 121 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होते हैं। रेवाड़ी के बावल में यह कार्यक्रम था, समापन समारोह था, ये समारोह चल रहा था और आज इसका समापन था, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचते हैं। यहां पर परिस्थितियों का भी जायजा लेते हैं, जो प्रदर्शनियां लगी थी उनका भी जायजा लेते हैं। जो स्टॉल थे, डिफरेंट काइंड्स के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए थे, किसानों की तरफ से लगाए गए थे, वहां पर भी पहुंचते हैं और कई सारी परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया जाता है। रेवाड़ी के बावल में ये सारा कार्यक्रम था जो संपन्न होता है आज। वैज्ञानिकों की साथियों आज यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत सराहना करता हूँ। साथियों, मुझे खुशी है कि खेत बचाना है, केवल भूमि बचाना नहीं है, बल्कि जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए मैं वैज्ञानिकों और किसानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज ही हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र को विकास की गति देने के लिए 121 करोड़ रुपए की लागत की 11 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी आज मुझे अवसर मिला है। साथियों, इस क्षेत्र के विकास के लिए, ये बावल के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन और 81 करोड़ रुपए की लागत की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास आज यहाँ पर किया गया है। मैं यहाँ के सभी महानुभाव को, हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्गों को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज से हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का ये शुभारंभ भी किया जा रहा है। साथियों, इस समय प्रदेश में कृषि, बागवानी और डेयरी जैसे क्षेत्रों में लगभग 775 किसान उत्पादक संगठन साथियों काम कर रहे हैं। आज शुरू किए गए इस नए मिशन का मुख्य उद्देश्य हमारे छोटे किसान समूहों तथा किसान उत्पादक संगठनों यानी कि एफपीओ को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। साथियों, इस मिशन में हम कृषि आधारित सामूहिक उद्यमिता और नए व्यवसायों को तेजी से बढ़ावा दे रहेंगे। साथियों, आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला, मूल्य संवर्धन और बेहतर बाजार अवसर उपलब्ध करा करके सीधे तौर पर किसानों की आय में वृद्धि की जाएगी। साथियों, इस पहल से ग्रामीण रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, हमारी कृषि मूल्य श्रृंखला काफी मजबूत होगी। साथियों, मैं इस पहल के लिए सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। वैज्ञानिक दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें और भारत माता की जय बोल के खेत बचाओ अभियान से हम जुड़ेंगे। इसका संकल्प लें, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हरियाणा की इस पवित्र धरा को और आप सबको प्रणाम। आज तो मुझे अरुणाचल जाना है, इसलिए जल्दी जाऊंगा, लेकिन वीर सिंह जी जैसे लोग बहुत वर्षों बाद मिले, फिर जल्दी लौट के आऊंगा। और मुख्यमंत्री जी, हरियाणा के कृषि विकास के लिए हम लोग रोड मैप भी बनाएंगे। हरियाणा देश को राह दिखाएगा और हम कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर हरियाणा के साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। तो वहीं हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने और निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में व्यापारियों और निवेशकों के साथ मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। सीएम ने दिल्ली के व्यापारियों के साथ सीधा संवाद किया, साथ ही हरियाणा में निवेश करने के लिए व्यापारियों को आमंत्रित किया। कई उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री को इस दौरान महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इसके अलावा सीएम नायब सिंह सैनी के साथ फ्लिपकार्ट के सीईओ कृष्ण मूर्ति ने भी मुलाकात की। इस दौरान फ्लिपकार्ट ग्रुप ने हरियाणा सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के विकास के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता भी दोहराई है।